हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो तक बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 20 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है और सारे कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या कॉन्सेप्ट्स देखे हैं एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट बनाना सीखा, कॉन्सेप्ट सीखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट सीखा और फॉर्मेट सीखा, ठीक है। बैलेंस शीट में फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखा, सब्सक्रिप्शन इनकम सीखा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन इनकम का कैलकुलेशन सीखा और हमने सीखा कंज्यूम्ड स्टॉक निकालना, कितना स्टॉक आपने कंज्यूम किया एक साल के दौरान, ठीक। तो अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आज के लेक्चर में वो हम कर रहे हैं कंज्यूम्ड स्टॉक से रिलेटेड। बाकी सब तरह के हम इलस्ट्रेशंस क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 21 जो है वो है कंज्यूम्ड स्टॉक से रिलेटेड। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। पुण्या ट्रस्ट रन्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो मतलब एक एनजीओ है जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है। How will be the following items dealt while preparing income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as at that date? तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जो करंट ईयर है वो क्या हो जाएगा 2020 और 21, ठीक। तो हमें उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करके दिखाना है जो भी डिटेल्स दी हुई है, और बैलेंस शीट में ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे दिखेगी वो भी दिखाना है, ठीक। क्लियर हो गया इतना? चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2020, मतलब ये सारे हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, साल के पहले पहले दिन के सारे बैलेंसेस हैं। 31 मार्च 2021 ये आपके सारे क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, साल के आखिरी दिन, ठीक। तो चलो ओपनिंग बैलेंस किस किस का दिया है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस 30,000 क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है। एडवांस पेड फॉर मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2021, तो मतलब ये हमने इस साल अगले साल का एडवांस दे दिया है, ठीक है। तो मतलब ये एडवांस का क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। एडवांस पेड फॉर मेडिसिन कैरीड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब ये हम पिछले साल जो एडवांस मिला था वो हमारा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस साल में, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा एडवांस का ओपनिंग बैलेंस। आ रहा है समझ में? पिछले साल का जो एडवांस पे किया हुआ है जो इस साल से रिलेटेड है वो मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा एडवांस का। एडवांस मेरा जो मेडिसिन के लिए पे किया हुआ है, और इस साल जो मैं एडवांस दे रही हूँ मेरे क्रेडिटर्स को, ठीक है, वो मैं अगले साल के लिए दे रही हूँ, अगले साल मैं उनसे मेडिसिन खरीदूंगी, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, अब ध्यान से उन्होंने ये नहीं बोला है कि कितने की मेडिसिन खरीदी, उन्होंने बोला है कि हमने टोटल अमाउंट पे किया था, मतलब ये पेमेंट आपने किया है किसको, क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट किया है। तो यह क्रेडिटर्स का जो लेजर अकाउंट बनाएंगे हम लोग बच्चों, उसमें हम ये पेमेंट साइड पे दिखा देंगे। आ गया समझ में? आसान है। चलो अब एक काम करते हैं, सबसे पहली चीज़, आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई। आपको याद होगा कंज्यूम स्टॉक में हम क्या करते थे, हम एक स्टॉक अकाउंट बनाते थे बच्चों, अगर आपको याद हो तो हम एक स्टॉक अकाउंट बनाते थे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और एक हम बनाते थे क्रेडिटर्स अकाउंट। फिर क्रेडिटर्स अकाउंट में जो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलता था कि कितना आपने उधारी में परचेज किया है, क्रेडिट परचेज वाला फिगर आपका क्रेडिटर्स अकाउंट का अकाउंट बैलेंस करके बैलेंसिंग फिगर निकलता था। उस बैलेंसिंग फिगर को हम कहाँ लेके जाते थे बच्चों, हम स्टॉक में लेके जाते थे, एज परचेजेस उसको ऐड करते थे। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले तो हमें क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना ज़रूरी है, उससे हमको ये वाला फिगर मिलेगा। तो चलिए क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट हमारा क्या है देखें ज़रा। ओपनिंग बैलेंस दिया है क्रेडिटर्स का 20,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 13,000। तो चलो क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्रेडिटर्स अकाउंट का लेजर अकाउंट बना लेंगे। क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी, तो उसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, ये हम सब जानते हैं, ये हम बचपन से 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 आप यहाँ लिख दोगे। टू बैलेंस CD, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 13,000 रुपये क्रेडिटर्स का।
इतना आ गया, वेरी गुड। चलो फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्रेडिटर्स को अगर एडवांस दिया है तो उसका और ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, तो अगर मैंने किसी को एडवांस दिया है, मतलब एक तरीके से सामने वाले को पैसा दिया है, एडवांस दिया है, उसको मैं क्या ट्रीट करती हूँ, एज असेट ट्रीट करती हूँ। तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो एडवांस मेरा ओपनिंग बैलेंस बच्चों ये वाला है 2000 वाला, तो ये मेरा डेबिट साइड पे आ जाएगा, और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 13,000, ठीक है। चलो तो इसको क्रेडिटर्स अकाउंट में लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब क्रेडिटर्स को जो एडवांस दिया है, ठीक है, उसका ओपनिंग बैलेंस 2000 यहाँ आ जाएगा, एडवांस इन द बिगनिंग लिख दोगे आप यहाँ पे, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे 13,000, ये आपका एडवांस एट द एंड हो जाएगा बाय बैलेंस CD। क्लियर हो गया इतना, वेरी गुड। चलो तो ये आपने ओपनिंग क्लोजिंग जो सबसे आसान पार्ट था वो लिख लिया। तो हमारा ये दोनों की पोस्टिंग हो गई और ये दोनों की भी पोस्टिंग हो गई। अब हमने क्रेडिटर्स को कितना ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किया, 1,08,000 का। तो चलो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट साइड पे हम क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट कितना, 1,08,000। परफेक्ट। तो हमने सारी चीज़ें बच्चों लिख ली हैं। अब आ गई है बारी हमारा मिसिंग फिगर ढूंढने की। तो टोटल करो, ये कितना हो रहा है, 1,23,000 हो रहा है बच्चों ये टोटल, ठीक है। अब 1,23,000 में से ये हमारा टोटल आ गया डेबिट साइड का। इसमें से जब आप क्रेडिट साइड की फिगर्स माइनस करोगे तो 1,23,000 माइनस 20,000 माइनस 13,000 कितना आ गया, 90,000 आपका क्या निकल जाएगा, आपका बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, आपका मिसिंग फिगर निकल जाएगा। और ये 90,000 बच्चों आपका क्या होगा, ये आपका परचेजेस आ गया, ठीक है। कैश परचेजेस कुछ दिया नहीं हुआ है, तो हम क्या मान रहे हैं कि जो टोटल परचेजेस थी दैट इज इक्वल टू हमारा क्रेडिट परचेजेस। क्लियर हो गया इतना, वेरी गुड। चलो अब बड़ा सिंपल है, हमें फॉर्मूला पता है स्टॉक कंज्यूम्ड का। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 30,000 प्लस परचेजेस हमारे कितने हैं 90,000 के, माइनस 5,000, तो आपका क्या निकल जाएगा, सीधे सीधे आपका निकल जाएगा बच्चों स्टॉक कंज्यूम्ड। तो 30,000 प्लस 90,000 ये कितना हो गया, 1,20,000, उसमें से माइनस किया 5,000, तो आपका आंसर आ गया 1,15,000 जो है ये आपका आ गया कि आपने इतनी मेडिसिन कंज्यूम की हैं। यहाँ पे स्टॉक जो है आपका मेडिसिन है, ठीक है। तो मेडिसिन कंज्यूम्ड, ये आपकी मेडिसिन कंज्यूम्ड आ गई, और मतलब ये आपका कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जितना भी आपका कंजम्पशन होता है स्टॉक का वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। तो चलो सबसे पहले तो 1,15,000 जो आया है, तो एक एक्सट्रैक्ट बना लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, और यहाँ पे लिख दिया 2 मेडिसिन कंज्यूम्ड, ठीक है। वर्किंग नोट में आप दिखा देंगे तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर डाल देना, और 1,15,000 की आपकी हो गई। चलिए अब जो डिटेल्स दी हुई हैं बच्चों सबसे पहले उसमें हम लोग देख लेते हैं कि आपका क्या क्या चीज़ों का क्लोजिंग बैलेंस दिया है कि जो आपका बैलेंस शीट में आने वाला है एट द ईयर एंड, ठीक है। तो सबसे पहले असेट साइड पे क्या क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक हमारा मेडिसिन का वो करंट असेट की तरह ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दोगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन 5,000, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद और देखो क्रेडिटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों 13,000 रुपये, ये मेरा कहाँ आएगा, क्रेडिटर्स का जो 13,000 रुपये है वो मेरी लाइबिलिटी है, मेरे सर पे बोझ है, तो उसको मैं लाइबिलिटी साइड में दिखा दूंगी, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, इतना आसान। चलो नेक्स्ट, उसके बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस और किसका दिया हुआ है, मैंने एडवांस पे किया क्रेडिटर को, तो मैंने अभी से एडवांस दे दिया उसका, उसके अगेंस्ट मुझे मेडिसिन जो है वो अगले साल मिलने वाली है, ठीक है। तो ये मेरा एक तरीके से क्या हो गया, असेट हो गया। तो ये 13,000 रुपये मैं कहाँ दिखा दूंगी, बैलेंस शीट में एडवांस फॉर मेडिसिन में। क्लियर हो रहा है इतना, आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब एक बार देख लो क्रेडिटर्स अकाउंट ध्यान से, कुछ डाउट है क्या आप लोगों को कि सब समझ में आ गया। तो हमने सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, उससे 90,000 का फिगर निकाला परचेजेस का, फिर हमने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक से अपना स्टॉक कंज्यूम निकाला, मेडिसिन कितनी कंज्यूम हुई,
उसके बाद हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उस मेडिसिन कंज्यूम्ड को पोस्ट किया, ठीक है, एज एक्सपेंस हमने डेबिट साइड पे लिखा, और फिर उसके बाद हमने बैलेंस शीट में सारे क्लोजिंग बैलेंसेस जो थे, जो लाइबिलिटीज़ थी, क्रेडिटर्स थे, वो हमने लाइबिलिटी साइड पे दिखा दिए, और जो असेट्स थे दैट इज स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड एडवांस फॉर मेडिसिन, वो हमने असेट साइड पे दिखा दिया। तो इस तरह से हमने बैलेंस शीट को प्रेजेंट कर लिया। एक बार ध्यान से देख लो ये क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। अब अगले इलस्ट्रेशन पे आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर हमारा होगा ये 22, ठीक है। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी शोन अगेंस्ट स्टेशनरी अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो हमें क्या निकालना है कि हमने कितनी स्टेशनरी जो है वो कंज्यूम की है, कौन से साल में? साल 2021 में, ठीक है। और कितना अमाउंट हमारा जो स्टेशनरी कंज्यूम का अमाउंट निकलेगा वो हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलो तो अब देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2020 तो ये ओपनिंग बैलेंस दे दिया आपको, और 31 मार्च 2021 ये आपको सारे क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिए। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे दिया है बच्चों 4600, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है 11800, ठीक। फिर दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो ओपनिंग स्टॉक दे दिया है आपको स्टेशनरी का 15000 और क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया गया है। तो अब बस आपको सीधे सीधे क्या समझ में आ रहा है कि क्रेडिटर अकाउंट बनाओ और फिर उससे हम क्या निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या निकल जाएगा, क्रेडिट परचेजेस। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹56,800 फॉर स्टेशनरी परचेज्ड, ठीक है। तो 56,800 रुपीज़ हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया ड्यूरिंग द ईयर, और उन्होंने बोला कि स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी टोटल परचेजेस, हमने जितनी भी स्टेशनरी खरीदी इस साल के दौरान, उसमें से 20% जो थी वो हमने कैश में खरीदी, और 80% जो थी वो हमने क्रेडिट में खरीदी। ये हम समझ गए इससे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स बच्चों दी हुई हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, बड़ा मज़ेदार और बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 4600 और क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं क्रेडिटर अकाउंट बना के, ठीक है। तो क्रेडिटर अकाउंट हमने बना लिया स्टेशनरी का, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 4600 बाय बैलेंस BD, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो आ जाएगा डेबिट साइड पे टू बैलेंस CD 11800। चलिए बहुत बढ़िया। कितना पेमेंट हुआ हमने ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिटर्स को कितना पे ऑफ कर दिया, 56,800। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक 56,800 हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स हमने फिलअप कर दी। ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 68,600। 68,600 डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, माइनस करेंगे 4,600, तो आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर बचेगा 64,000। तो ये 64,000 हमारा क्या निकल गया बच्चों, क्रेडिट परचेजेस निकल गया, ठीक है। अब अगर एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपका ये 80% कितना है, 80% आपका 64,000 है, तो क्या आप उससे टोटल परचेजेस निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो जरा कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो या तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको एक आसान तरीका बता देती हूँ। आप मान लीजिए लेट टोटल परचेजेस बी X, ठीक है। तो अगर कैश परचेजेस हमारी फिर कितनी हो जाएंगी, हमारी कैश परचेजेस हैं टोटल परचेजेस का 20%, तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 0.2x। 20% को आप 20 डिवाइडेड बाय 100 को आप 0.2 भी लिख सकते हो, तो 0.2 इंटू एक्स आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इस तरह से आप कैश परचेजेस को लिख सकते हो। क्रेडिट परचेजेस कितनी हो जाएंगी आपकी, 0.8x हो जाएंगी, 80% ऑफ द टोटल परचेजेस, ठीक है। यही हमने लिखा था यहाँ पे। तो 80% इंटू टोटल परचेजेस आपका 0.8x हो गया।
अब आपको ऑलरेडी ये 0.8x का अमाउंट पता है, कितना 64,000, तो आप इक्वेट कर दो, यहाँ पे लिख दो 64,000 इज इक्वल टू 0.8x, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमने क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट निकाल लिया, क्रेडिटर्स का अकाउंट बना के हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आया। चलो बहुत बढ़िया, तो x क्या हो जाएगा हमारा 64,000 डिवाइडेड बाय 0.8, कितना हो रहा है देखो, ये आपका आ जाएगा बच्चों 80,000। तो आपकी टोटल परचेजेस जो आ गई कितनी आ गई बच्चों, ₹80,000 की, मतलब आपने टोटल 80,000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी। तो अब आप कैश परचेजेस भी निकाल सकते हो। कैश परचेजेस क्या हो जाएगा बच्चों, 20% ऑफ दिस 80,000, तो 80,000 का 20% निकाल लो, कितना आ जाएगा 16,000 रुपए। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो इस तरह से आप x की वैल्यू पुट करके आप अपना फिगर निकाल सकते हो टोटल परचेजेस का। चलो अब टोटल परचेजेस ही चाहिए था हमको, बाकी हमको दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, ठीक है। तो क्या कर लो, सीधे सीधे यहाँ पे हम कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। हमारा स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा, स्टेशनरी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू आपका ओपनिंग स्टॉक कितना आया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है बच्चों 15,000, ठीक है। तो 15,000 प्लस टोटल परचेजेस कितने हुए हमारे ड्यूरिंग द ईयर 80,000, तो प्लस 80,000 माइनस आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 30,400, तो कितना आ जाएगा आपका, निकाल लो 15,000 प्लस 80,000 माइनस 30,400, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 64,600 रुपीज़। तो आपने 64,600 की स्टेशनरी जो है इस साल कंज्यूम की है, जिसको आप कहाँ लेके जाओगे इवेंचुअली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो इसको आप एक्सपेंडिचर साइड पे दिखा दोगे कि आपने इतनी स्टेशनरी साल भर में कंज्यूम की है, ठीक है। तो यही आंसर आ रहा है हमारा, देखिए इन लोगों ने भी ऐसे ही निकाला है, 64,600 आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल, हमने यहाँ पे क्रेडिट कैश को अलग अलग दिखाने की जगह टोटल परचेजेस दिखा दिया 80,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा ये आ गया। क्लियर हो गया, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसको इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको दिमाग चलाना था कि किस तरह से आपको क्या बना के कैसे मिसिंग फिगर्स निकालने हैं। तो इसको रिव्यू कर लो एक बार। चलिए तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आगे बढ़ रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 23, ये भी बहुत आसान है। हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विथ वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ सुपर स्पोर्ट्स क्लब। तो स्टार स्पोर्ट्स क्लब करके एक हमारा NPO है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हमें बनाना है कि किस तरह से फाइनल अकाउंट्स में आप चीज़ें दिखाओगे, किस तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखाओगे, किस तरह बैलेंस शीट दिखाओगे एज ऑन 31 मार्च 2021। मतलब हमारा करेंट ईयर बच्चों क्या हो गया 2020-21, 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 31 मार्च 2021 पे ख़त्म होगा। अब क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं चलो देख लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020, मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या दी हुई है, ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस मिल गया हमें इस ओपनिंग बैलेंस शीट से। और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये भी हमारा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस मिल गया आपको, ठीक है। और क्या दिया है आगे देखते हैं। फिर आपको दे दिया गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बना के दे दिया गया है, और पेमेंट साइड पे दिखा दिया है कि हमने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए टोटल 28 लाख रुपए का पेमेंट किया, तो ये आपका पेमेंट मेड आ गया। इसको गलती मत कर देना अपने भोलेपन में कि इसको आप मान लो कि अरे मैम 28 लाख तो परचेजेस है, नहीं, उन्होंने ये नहीं लिखा कि 28 लाख रुपए परचेज किया है आपने स्पोर्ट्स मटेरियल, उन्होंने लिखा है कि पेमेंट, हमने पेमेंट किया है 28 लाख रुपए। आ रहा है समझ में। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड ऑन 31 मार्च 2021 रुपीज़ 4,40,000, तो ये आपको क्या दे दिया गया है, ये आपको दे दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं, सबसे आसान। ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 डाल दो, ठीक है, तो 1,20,000 रुपये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कि हमें क्रेडिटर्स को 1,20,000 रुपये देने थे,
ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। हमने टोटल पेमेंट, उसके बाद आपको क्या दिया गया है कि 28 लाख रुपए का आपने पेमेंट कर दिया स्पोर्ट्स मटेरियल्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 28 लाख रुपए का पेमेंट दिखा दोगे, ठीक। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर आपका टोटल आ रहा है 28 लाख, आपने पूरे क्रेडिटर्स को चुका दिया, सारा पैसा चुका दिया, इसका मतलब कोई क्लोजिंग बैलेंस था नहीं, ठीक। तो जो यहाँ पे बच्चों हमारा क्रेडिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये क्या आ गया, 26,80,000 की क्रेडिट परचेजेस आ गई। और क्योंकि हमें कैश परचेजेस कुछ अलग से नहीं बताई गई हैं तो हम क्या मान लेंगे कि यही हमारी टोटल परचेजेस है। तो 26,80,000 रुपए ये आपका क्या आ गया, परचेजेस आ गया। तो बस अब तो बड़ा आसान हो गया, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस भी मिल गया और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 4,40,000, तो बस निकाल लो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, ओपनिंग स्टॉक 1,60,000 प्लस परचेजेस 26,80,000, 26,80,000 वर्किंग नोट से आया हमारा जो हमने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट में वर्किंग नोट लिखना मत भूलना। उसके बाद उसमें से माइनस किया 4,40,000, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 24 लाख आपका आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल, ये कंज्यूम्ड है आपके, जो आपने एक्चुअली रसगुल्ले खाए। आ रहा है समझ में। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बहुत सिंपल था, बस परचेजेस आपको निकालना था क्रेडिटर अकाउंट बना के। चलो, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस तरह से आप दिखा दोगे एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे, बैलेंस शीट में क्रेडिटर का तो हमारा कुछ बैलेंस बचा ही नहीं, हमने पूरा पे ऑफ कर दिया। अब हमें 4,40,000 रुपए जो क्लोजिंग स्टॉक दिया था, बस उसको हम बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में दिखा देंगे, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। बस यही था हमारा क्वेश्चन, बड़ा ही आसान, ठीक है, क्लियर है। अगर ये स्टॉक कंजम्पशन वाले जिन भी क्वेश्चंस में, जिन भी इलस्ट्रेशंस में आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसे एक बार में नहीं बना या आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा है या हो सकता है ये पॉइंट आप भूल जाओ, उसको डबल स्टार मार्क कर लो। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू से। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी पॉइंट जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसको स्टार मार्क कर लो अपनी बुक में, एक कलर चूज कर लेना, उसी सेम कलर से वो सारे पूरी बुक में वो स्टार मार्क करते रहना। तो क्या होगा, एंड टाइम पे जब रिवीजन करना होगा तब अगर आप पूरा चैप्टर नहीं देख पा रहे हो, सिर्फ वो स्टार मार्क्ड वाली चीज़ें भी देख लोगे तो आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। ये आपके एंड टाइम रिवीजन की हम अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 23 एक बार रिव्यू कर लो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो डाउट्स। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 21 से लेकर 23 तक अच्छे से डिटेल में देख लिए। तो हमारा स्टॉक कंजम्पशन किस तरह से निकालते हैं, उसका किस तरह से कैलकुलेशन होता है और किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में उसको हम प्रेजेंट करते हैं, वो हमने अच्छे से सीख लिया, ठीक है। तो अब हमारे कुछ बचे हुए और इलस्ट्रेशंस हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम एनपीओ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो इसी तरह रिवाइज करते रहो साथ साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलो। आपका शुरू से ही अगर एक बार आपको एक चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपको सिर्फ रिवीजन करना रहेगा, इसलिए मेरे साथ साथ उस चैप्टर में कोशिश करो कि आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए, तो मिलते हैं जल्दी से बाकी के लेक्चर्स में क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।